ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये शंकराचार्य का कथन है या किसी और का? कृपया इसे अच्छे से समझा दें। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, क्या मतलब है इसका? मिथ्या मतलब झूठ, तो ब्रह्म सत्य है, ये जगत झूठ है। किसने कहा? यहाँ लिखा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये शंकराचार्य का कथन है या किसी और का? इनको संदेह है। हालांकि ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले हमारे मित्र ने भी, मतलब हम लोग की बातचीत चल रही थी तो उसमें हुआ था, तो हम बोले कभी अच्छे से बताएंगे, आज प्रश्न आ गया तो हम उसका जवाब देते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मनेव नापरः, ये महाभारत में व्यास ऋषि ने कहा है। शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या की है। सब लोग मानते हैं कि शंकराचार्य का कथन है, जान लीजिए शंकराचार्य कम है, व्यास ऋषि ज्यादा हैं। व्यास ने लिखा और शंकराचार्य ने उसकी व्याख्या की। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म जीव अलग अलग नहीं है, जो ब्रह्म है वही जीव है और जो जीव है वही ब्रह्म है। जगत मिथ्या है यानी माया है, माया की धारणा, लेकिन सभी को सही सही हो नहीं पाती। जगत को मिथ्या कहने का मतलब ये नहीं कि मकान दुकान फर्नीचर ये मिथ्या है, ये मिथ्या नहीं है। मिथ्या का मतलब है जो भेद बुद्धि है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, भेद बुद्धि, हम तुम में तुम हम में जो अलग अलग ढूंढते हैं ना, हमारी जिंदगी अलग तुम्हारी जिंदगी अलग, जो ये भेद बुद्धि है ये मिथ्या है। मतलब हम हो या तुम हो या पड़ोसी हो या कोई और हो, सबके अंदर ब्रह्म है, सभी का सत्य एक ही है। अब इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करिए। हम हैं, हमारे दो भाई हैं, बड़े भैया शंभू जायसवाल, छोटा भाई अखिलेश जायसवाल, हम तीन भाई हैं। ये तीनों भाई जब आपस में बैठेंगे तो रहना सहना होगा, खाना पीना होगा। जो खाना हमें मिलेगा वही दोनों भाइयों को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब साधारण ढंग से समझो, आपस में जो बातचीत का भाव होगा यही होगा ना कि हम तीनों एक हैं, हम लोगों में भेद नहीं है। पर इन सबों के जो बच्चे होंगे या 2-3 पीढ़ी बाद के जो बच्चे होंगे सब अलग अलग हो जाते हैं। तीनों भाई जो मिलकर एकता ढूंढ रहे हैं या प्रेम ढूंढ रहे हैं, वो प्रेम फिर होता क्या? उस समय नहीं होगा, क्योंकि हम विस्तृत कर चुके हैं, विस्तार हो गया परिवार का, और विस्मृत भी कर चुके हैं। विस्मृत विस्तृत के साथ ही हो जाता है, क्योंकि हमारी अनुभूति में नहीं आता है कि हम एक हैं। लेकिन जब 3 भाई की बात होगी तो लगेगा कि तीनों एक हैं। जो तीनों के अंदर जो एकता है उसमें अगर भेद है तो मिथ्या है, लेकिन वही भेद आने वाली पीढ़ी के बच्चों के बीच या कहीं और तक पहुंचेगा तो लेकिन नहीं भेद है, वह सत्य लगेगा। जबकि तीनों भाई के स्तर पर वो मिथ्या है, लेकिन 2-4-5 पीढ़ी के बाद वो लेकिन नहीं अलग अलग है, वही सत्य लगेगा। जबकि सत्य नहीं है, क्योंकि कुल तो सबका एक ही है। सही इसलिए लगता है कि अलग अलग है, जैसे हम लोग के चचेरे भाई हैं, उनके बेटे उनके बेटियां, अब हरीश की बेटियां हैं, वो दोनों जब भी मिलेंगे तो उनमें एकत्व का भाव, वो अनुभूति नहीं आ पाएगी, क्योंकि बहुत दूर है, वो फील ही नहीं है, वो अनुभव ही नहीं है, वो एक्सपीरियंस ही नहीं है कि हम लोग एक हैं। हमारे चचेरे भाई के पोते पोती जो होंगे, जो दूर रहते हैं, एक दूसरे को बरसों से नहीं देखे हैं, जानने हैं, कोई वार्तालाप नहीं, तो क्या होगा? जो भेद है वो सत्य लगेगा, जबकि सत्य नहीं है। सत्य एक है कि सबका कुल एक है। तो जगत में इतने तरीके का जो भेद पैदा हुआ है, इतने तरीका का जो बंटवारा है, वो सचमुच कहिए तो मिथ्या है। हाँ, वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक नहीं महसूस कर पाएंगे, एकत्व तो नहीं आएगा। अब जैसे मेरा नाम अरुण है, बड़े भैया का नाम शंभू है, छोटे भाई का नाम अखिलेश है, बबलू है। अरे ये नाम का कोई मतलब नहीं है, माँ बाबूजी को अच्छा लगा होगा तो रख दिया, लेकिन जो प्रेम सूत्र है वो एक ही है। कहने का मतलब ये तीनों दिखते अलग अलग हैं, पर हैं एक सूत्र से जुड़े हुए हैं। अलग अलग दिखना ही मिथ्या है, ये झूठ है। ये जो एक सूत्र है, एक खून उनमें प्रवाहित हो रहा है, वो सत्य, वो ब्रह्म है। आप कहेंगे नहीं, परिवार तो अलग अलग रहते हैं तीनों भाई के, ये मिथ्या है। कोई कह दे अरे तीनों अलग हैं, है ना, कहेंगे कि अरे वो तो पटना रहते हैं, आप सहरसा रहते हैं, अलग अलग हैं बड़े भाई आपके। लेकिन जब किसी पर्व त्योहार में या माता पिता की पुण्यतिथि पर मिलते हैं, कोई बात चल पड़ती है, चर्चा चल पड़ती है, माँ की चर्चा चलती है, तीनों भाई की आंख में आंसू झलकते हैं। ये जो आंसू की झलक है ना, वही है ब्रह्म, वही है ब्रह्म। लेकिन जो देखने वाले को लग रहा है कि बड़े भाई का मकान अलग बाहर है, ये सहरसा है, वो माँ पिता के लिए तीनों भाई के आंख में जो आंसू है उसको नहीं देख पाते। तो ब्रह्म जो है अंतर चेतना में महसूस होता है, एकता बाहर नहीं अंदर महसूस होता है। अब कहेंगे अखिलेश
छोटा भाई वो दही खाता है, हम दही नहीं खाते, हमारे बड़े भैया शंभू भैया दही खाते हैं, हम नहीं खाते। अब दही के आधार पर भिन्नता की जा सकती है, अलग अलग है कि वो दही खाया ये दही नहीं खाया, लेकिन अंतस में जो प्रवाह बह रहा है, जब माँ की याद आती है, बाबूजी की याद आती है, भाव से हम जब भर जाते हैं, आंखें भर जाती है, तो अंतस की एकता है, वही ब्रह्म की एकता है। और जो बाहर का भेद है वो जगत का भेद है। ये जो भेद है दरअसल है नहीं, ये दिखावा है। अंतस में देखे वही सच्चाई है जिसने हम तीनों को जोड़ रखा है। इसलिए ज्ञानी जन का क्या कहना है, पूरा जीव जगत है वो अंतस से पैदा हुआ, अंतस से पैदा हुआ है। अच्छा ये बताइए, बाबूजी नहीं होते तो हम होते, हम तीनों भाई होते, माँ नहीं होती तो हम होते, हम तीनों भाई होते। वैसे ब्रह्म नहीं होता तो जगत के जो ये रूप और आकार है जो देख रहे हैं वो होता क्या? जो अलग अलग रूप और आकार के आधार पर हम झगड़ा खड़ा करते हैं वो होता क्या? नहीं होता। ये झगड़ा क्या है? ये भ्रम है, माया है, मिथ्या है, झूठ है। माया का मतलब माँ जोड़ या, जो नहीं है वो है नहीं, पर मान लिया कि है, मन में बैठाए हैं कि है तो है, पर वो सच्चाई जो आपको हंसाती है, रुलाती है, गुदगुदाती है, आपके अंदर संवेदना बनकर प्रवाहित होती है, वो दिखती नहीं है पर है, और वही सत्य है और वही ब्रह्म है। महर्षि व्यास की इस बात को शंकराचार्य ने समझाया, इसलिए सब लोग कहते हैं शंकराचार्य ने कहा, क्योंकि महाभारत तो इतना बड़ा है कि उसमें व्यास ने कहा होगा कुछ को याद नहीं, क्योंकि शंकराचार्य ने इसको बहुत समझाया तो लगता है कि शंकराचार्य का कथन है, लेकिन शंकराचार्य ने समझाया विद्वानों की भाषा में। अभी हमने जो समझाया बताया वो घरेलू भाषा में उदाहरण दे करके, तो भाषा भेद है। लेकिन एक बात होती है, भाषा 10, 20, 50, 100 है क्या? कितनी भाषा? आप कहें कि हाँ है भाषा, कि हाँ 10, 20, 50 है, लेकिन हम कहते हैं भाषा दो ही है, एक बुद्धि की भाषा, एक भावना की भाषा। मराठी, तमिल, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल नहीं, अलग अलग है। आप मान लीजिए कि अलग अलग भाषा है, लेकिन भाषा दो ही शब्द बोलती है। या तो भाषा गणित की होती है यानी बुद्धि की होती है, जोड़ घटाव की होती है, या फिर भाषा काव्य की होती है यानी भावना की होती है। लेकिन एक बात और भी है, दो ही भाषा हमने बताया, तीसरी चौथी कोई भाषा नहीं। हाँ, शब्द कम पड़ जाते हैं भावों को अभिव्यक्त करने। शब्द तो बहुत ही लूल्हा लंगड़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, हम अपने भावों को कैसे व्यक्त कर सकें। जैसा हमने कहा ना, राजीव ने भी ये बात कही थी, हमसे पूछी थी हमारे दोस्त ने, तो हमने कहा था जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। जगत कौन है? ब्रह्म का साकार रूप है, ब्रह्म तो निराकार है, ब्रह्म का ही विस्तरित रूप है, साकार रूप है जगत, इसलिए भी हाँ। अब इस पर कुछ लोग क्या तर्क करेंगे कि ब्रह्म अनश्वर है, जगत नश्वर है, इसलिए मिथ्या है। माना जगत क्षण भंगुर है, लेकिन क्षण भंगुर का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? क्षण भंगुर, क्षण में भंग होने वाला, लेकिन नहीं, क्षण भंगुर का मतलब है परिवर्तनशील। जगत में कोई चीज मिटती नहीं है। आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, उसमें है ना, अरे बालू के कण को, रेत के कण को आप मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। यहां कोई चीज नष्ट नहीं होता, इसलिए सत्य है। नश्वर का अर्थ अगर ढूंढना है तो केवल रूप बदलना, यह सोच सकते हैं। क्या? रूप बदल गया। इस जगत में कभी कुछ नहीं मिटा, न मिटेगा। रूपांतरण, परिवर्तन संभव है। जगत की गहराई में छिपा हुआ है, सबको जोड़ने वाला कोई सूत्र है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। गुलाब का ये कोई और नाम कह दे, क्या फर्क पड़ता है? सत्य तो सत्य है ना। सच कहें तो सत्य शब्दों में नहीं समाता, नहीं आ पाता है। सत्य तो शब्दातीत है। सत्य अनुभव है जो पूरी तरह व्यक्त नहीं हो पाता, व्यक्त हो ही नहीं सकता। क्या बूंद सागर की परिभाषा कर सकती है? नहीं कर सकती। आप ये बताइए, मृत्यु क्या है? रूप और आकार बदलता है, स्थान परिवर्तित होता है, मिट थोड़ी जाता है, मरता कोई नहीं है, रूप और आकार परिवर्तित होता है। तो सत्य शब्दातीत है, अनुभव है जो पूरी तरह व्यक्त नहीं हो सकता। ये बात आपको भली भांति जानना चाहिए। लाओ त्से एक दार्शनिक था, उसने क्या कहा था? उसका एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध हुआ था, सत्य को बोला नहीं कि असत्य हुआ नहीं। आप जैसे ही सत्य बोलना चाहेंगे, सत्य को बताना चाहेंगे तो असत्य ही हो जाएगा, क्योंकि पूरा आप व्यक्त कर नहीं सकते। इसलिए केवल उसकी ओर इशारा किया जा सकता है, परिभाषा संभव नहीं है।
अब अपने यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है, पूरा भारत परिवार है और पूरी वसुधा रिश्तेदार है, कुटुंब है, एक है, एकता का अनुभव पर आज है नहीं, यही विडंबना है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो आपने कहा